लो शनि ही किसी को नेगेटिव प्रभाव दे रहा है या शनि का जो है दशा प्रत्यंतर भी कई बार किसी को नेगेटिव प्रभाव देता है, तो वो अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा ये ग्रह गोचर ठीक नहीं और इसकी वजह से मैं परेशान हूँ या कोई ढैया साढ़े साती की वजह से जो है परेशान है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? तो ग्रह जो होते हैं हमारे कर्म फलदाता होते हैं और हमारे ही ऐसे कर्म होते हैं जो ग्रह के रूप में मतलब ग्रह की दशा अंतर्दशा में वो हम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम। तो किसी को अगर नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो ऑब्वियसली पूजा पाठ दान यही विधिवत उपाय होते हैं ग्रह के। अगर कोई प्लैनेट या मान लो शनि नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो आप बहुत प्रॉपरली जो है शनि महाराज की पूजा कर सकते हैं। शनि जी की नेगेटिव प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा करी जाती है, कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है और शिव जी जो शनि महाराज के जो है गुरु है उनकी भी पूजा करी जाती है। शनि महाराज जैसे जिसको शनि पीड़ा बहुत ज़्यादा है तो यमुना नदी में स्नान करने से, यमुना नदी की पूजा करने से भी शनि प्रभाव जो है कम होता है, क्योंकि यमी यानी शनि महाराज की जो है बहन है, यम जो है उनके भाई हैं, तो उनको विशेष अपने बहन से जो है बहुत लगाव था, तो इनके पूजा पाठ करने से भी जो है बहुत शनि का कुछ हद तक नेगेटिव प्रभाव कम होता है। एक तो नेगेटिव प्रभाव या नकारात्मक चीज़ें आ रही तो उससे डरना नहीं चाहिए और हमारे अगर कोई अपराध है तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। परेशान होके जगह जगह भटक के उलझुल उपाय करके खुद को भी मतलब है ना, खुद का भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। एक तो अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो पहले तो पेशेंस रखना चाहिए कि वो जल्दी ये सब चीज़ें जो है ये होती है, कम होती है। आप पेशेंस से उस चीज़ को जो है टॉलरेट करेंगे और जगह जगह है ना उसका मतलब बोलते ही नहीं जाएंगे या मतलब नॉर्मली समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम है और फिर जगह जगह ब्लाइंड फेथ में नहीं जाना चाहिए। विधिवत जो है शास्त्रोक्त विधि से जो है पूजन पाठ करके उस ग्रह के उपाय करना चाहिए। तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चले कि अगर आपके ऊपर मान लो शनि का प्रभाव है, पहली साढ़े साती या पहली ढैया, मतलब ढैया तो बहुत सारी आती है, पहली दूसरी ढैया में जो आपने फल भोगे नकारात्मक, तो जो है वही फल जो है अब आने वाले दिनों में नहीं भोगते। या आपने मान के चलो किसी मारक दशा में या किसी नेगेटिव प्लैनेट की दशा में जो नेगेटिव फल आपने पहले भोगे हैं, तो आप में है ना ये सोच के मत चलना कि यही मुझे जो है फल आगे भी मिलेंगे। नहीं, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव फल होते हैं प्लैनेट्स के वो दे के ख़त्म होते हैं, ग्रह शांत होते हैं। फिर दूसरी जब दशा प्रत्यंतर आएगा तो वही फल नेगेटिव नहीं मिलेगा, आपको जो है पॉजिटिव फल मिलने के भी पूरे चांसेस होते हैं। बहुत ऐसी रेयर में रेयर कंडीशन है कि किसी का प्रारब्ध ही ऐसा है कि उसको नेगेटिव ही फल मिलते हैं, पर जनरली ये देखा गया है कि